बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या है? बेसिकली हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फिजियोलॉजी का मतलब क्या है। फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में हमने पहले पढ़ा था एक इंट्रोडक्शन में कि ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी होती हैं। तो ये जो है ना नेचर इसकी बहुत ज़्यादा वंडरफुल स्ट्रक्चर्स हैं इंसानी जिस्म में। ये तो इस पैराग्राफ को हम देखेंगे कि ऑलरेडी भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का दोनों का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हमने फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करना है कि फिजियोलॉजी होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले यू आर अबाउट टू बिगिन द स्टडी ऑफ वन नीचेस्ट मोस्ट वंडरस स्ट्रक्चर द ह्यूमन बॉडी। जो इंसानी जिस्म है ना वो बहुत ज्यादा वंडरफुल स्ट्रक्चर है जिसे हमने डिस्कस करना है। तो anatomy and physiology are branches of biology that are concerned with the forms and functions of the body. Anatomy and physiology ये biology की branches हैं जो कि इंसानी जिस्म के functions और साख्त को बयान करती हैं। Anatomy is the study of body structure, जो हमारे जिस्म की साख्त है, सेल की साख्त है, उसको कहते हैं anatomy। ये इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। एंड फिजियोलॉजी डील्स विद द बॉडी फंक्शन, कि जो हमारे जिस्म के सेल्स हैं उनके क्या फंक्शंस हैं उन्हें कहते हैं फिजियोलॉजी। दैट इज हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क टू सपोर्ट लाइफ, कि जो इंसान के जिस्म के पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, वो किस तरह वर्क करते हैं तो हमारे इंसान के सपोर्ट्स मिलती है। As you learn about the complex interdependence of structure and function in the human body, you will become in a very real sense the subject of your own study. इसके बाद हमारा है फिजियोलॉजी। सबसे जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन है। फिजियोलॉजी इज द साइंस दैट तो फिजियोलॉजी के बारे में हम ना एक यहाँ पे स्टडी करते हैं कि क्या होती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है इसमें होते हैं कि जो इंसानी जिस्म है या प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके अंदर जो सेल्स हैं वो किस तरह काम करते हैं, उनका काम क्या है, उस चीज को हमने स्टडी करना है। तो फिजियोलॉजी है ना ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना, दो ग्रीक वर्ड हैं उनसे ये मिलकर बना है। यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह है वो ग्रीक वर्ड। फिजियोलॉजी ये दो ग्रीक वर्ड हैं, ठीक है। एक फिजियो हो गया, एक हो गया लॉजी। तो जो फिजियो होता है इसका मतलब होता है फिजियो का मतलब होता है फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेल्स हो गया कि सेल किस तरह फंक्शन सर अंजाम देते हैं। तो जब सेल फंक्शन डिफरेंट सर अंजाम देंगे तो हमारी लाइफ को सपोर्ट मिलेगी कि किस तरह हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी इन सेल के फंक्शंस की बुनियाद पर ही चल रही है। और जो लॉगी मीन है, लॉगी का मतलब होता है स्टडी, ठीक हो गया। ये इसका मतलब होता है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ सेल्स, इसे कहते हैं फिजियोलॉजी। अब इसकी एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊंगी, जैसे हो गया हार्ट बीट हो गया, जैसे हार्ट बीट हो गई। अब हमारा जो दिल है, ठीक है, उसका काम होता है धड़कना। जो धड़कना होता है ना उसका काम, इसे कहते हैं हम फंक्शंस। ये हमारी होगी फिजियोलॉजी। और जो जो दिल है इसकी साख्त किस तरह बनी होगी, ये है थी एनाटॉमी हमारे पास। तो ये हो गया हार्ट बीट, दिल का काम होता है धड़कना, हार्ट बीट उसे कहते हैं। और हमारे पास जैसे एक फॉर एग्जांपल हो गया डाइजेशन, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम होता है डाइजेशन, ठीक है। जो पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का, इसके वो कहते हैं फिजियोलॉजी। और जैसे हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सांस लेना, सांस किस तरह हम लेते हैं, जो सेल्स हैं ये किस तरह काम सर अंजाम देते हैं, इसको भी हम फिजियोलॉजी में ही स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे है पास है सॉरी थोड़ा सा ले
ठीक हो गया। ये हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी इज द साइंस दैट ट्रीट द फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स पार्ट। कि ये फिजियोलॉजी जो है ना, ये एक साइंस है जो कि फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उनके पार्ट्स हैं, उनके काम को जो है ना स्टडी करना फिजियोलॉजी कराता है। द टर्म कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक वर्ड, ठीक है, ये दो ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक होता है फिजिक्स, फिजिक्स मीन्स यहाँ पे नेचर बताया हुआ है, एंड लोगस मीन स्टडी, ठीक है। नेचर भी आप कह सकते हैं या फंक्शंस भी आप कह सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप वो डिस्कस कर सकते हैं। सिंपली स्टेटेड, इट इज द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द बॉडी वर्क्स, ठीक है। जो हमारे जिस्म है वो किस तरह काम करता है, हाउ द बॉडी वर्क्स किस तरह काम करता है, इसे कहते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजिस्ट जो कि साइंसदान थे, attempts to discover and understand through active experimentation, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए फिजियोलॉजिस्ट ने। तो एक उन्होंने बनाया है इंट्रिकेट कंट्रोल सिस्टम एंड एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। जो एक सिस्टम होता है जो कि कंट्रोल करता है फंक्शंस को, सेल के फंक्शंस को, तो उसे कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। और एक हमारे जिस्म में एक सिस्टम होता है जो कि मैकेनिज्म चल रहा होता है सेल का, किस तरह काम कर रहे होते हैं, उसे रेगुलेट करता है, उसे जारी रखता है। तो ये बता रहे हैं कि दो प्रोसेस उन्होंने तजर्बे किए, एक किया कि कंट्रोल सिस्टम और एक जो है ना उन्होंने किया रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इनकी बुनियाद पर क्या होता है कि बॉडी जो थी हमारी वो परमिट द बॉडी टू ऑपरेट एंड सर्वाइव, कि किस तरह बॉडी ऑपरेट एक फंक्शंस कर रही थी और किस तरह फिर बॉडी फंक्शंस के जरिए सर्वाइव कर रही है, मतलब कि हमारी किस तरह जिंदगी चल रही है इन एन होस्टाइल इन्वायरमेंट। इस तरह जो हमारा सख्त इन्वायरमेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में हर इंसान रहता है, तो किस तरह हर इन्वायरमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इंसानी जिस्म पर। इन्वायरमेंट की वजह से इंसान के जो सेल्स हैं, कुछ ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट हो, फूड अच्छी हो, तो हमारे जो जिस्म के सेल्स हैं वो काम भी बहुत अच्छा करते हैं। जब इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, इंसान का जब खुशी नहीं रहता, तो हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के वो काम भी नहीं करते अच्छा। तो इसलिए हेल्दी लाइफ के लिए एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन फिजियोलॉजी कैन बी सब डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू, ठीक है। ये हम तो उन्होंने वैसे ही मतलब कि तजर्बा किया, कंट्रोल सिस्टम बनाया, रेगुलेटरी सिस्टम बनाया। अब जो है ना साइंस की बुनियाद पर फिजियोलॉजी को किस तरह डिवाइड किया हुआ है, इसे तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं कि द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वॉल्व होता है जिसकी हम फिजियोलॉजी स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जानदार, के किस जानदार की हमने फिजियोलॉजी को स्टडी करना है। एक होता है ह्यूमन बॉडी, कि हम इंसान की फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, और एक है कि हम प्लांट्स की फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, सच एज ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल स्टडीज, अब दूसरा होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल क्या है, उसकी जो हमने स्टडी करनी है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की। उसमें दो लेवल्स हैं, एक है मॉलिक्यूलर लेवल एंड एक है सेलुलर फिजियोलॉजी। इन दो को हमने स्टडी करना है। जो अब आपके जहन में आ रहा होगा कि मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी क्या होती है। मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी में ना हम डिस्कस करते हैं कि इंसान के जिस्म का जो स्ट्रक्चर है, फंक्शंस है, तो किस तरह वो मॉलिक्यूल्स हैं वो बने होते हैं। जिस तरह के फॉर एग्जांपल हम स्टडी करते हैं डीएनए की या आरएनए की, और अदर बॉडी सिस्टम में जो है ना, इन चीज को कहते हैं कि मॉलिक्यूलर स्टडी क्या होती है, ठीक है। इसमें डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको स्टडी करते हैं। और सेलुलर के वो जो सेल्स होते हैं उनकी स्टडी, उनकी फिजियोलॉजी को हमने डिस्कस करना है। आगे है स्पेसिफिक और सिस्टेमिक फंक्शंस। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे सेल्स हैं उन्होंने मिलकर एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो उसकी स्टडी को कहते हैं सिस्टेमिक फंक्शंस। अब सिस्टम कैसे बना हुआ है, वो है कि न्यूरोफिजियोलॉजी हो गया, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी हो गया, और कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी हो गया। ये न्यूरोमीन के जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, हमारा जो उनकी फिजियोलॉजी है उसे कहते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। और एक हो गया रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, जो हमारा सांस लेने का जो पूरा प्रोसेस है उसकी क्या क्या फिजियोलॉजी की हम उसके डिस्कस करते हैं। कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी, हमारे जो दिल की का काम क्या होता है, वो दिल का मकाम होता है धड़कना, तो इसकी फिजियोलॉजी हमने देखनी है। और सांस लेना, ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो न्यूरॉन्स वगैरह की जहन में हमारे किस तरह फिजियोलॉजी और ये सेल्स किस तरह काम कर रहे हैं। अब हमारा पास है, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का जस्ट।
अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 2। तो ये हो गया सेल। सेल का काम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सेल की डेफिनेशन क्या है। तो इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो सेल होता है ना, इसका काम क्या होता है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये हमारी बॉडी का, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेल का की बुनियाद पर हमारी लाइफ चल रही है। ये बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी है। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स। इसके कौन कौन से होते हैं? एक हो गया साइटोप्लाज्म, हो गया एक हो गया न्यूक्लियस। अब ये जो है ना, आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ये इतनी बड़ी सी डायग्राम, ठीक है। अब इसमें एक एक चीज, ये पूरा जो है ना, ये सेल है, ठीक है। ये इस तरह सारा ये सेल है। इस सेल के अंदर ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो सारी चीजें हैं ना, इन्हें कहते हैं ऑर्गेनेलीज। ये सारी ये सेल में प्रेजेंट होती हैं। ये सेल की स्ट्रक्चर इस तरह होती है, अंदर ये इस तरह का होता है छोटा सा, और इतने बड़े बड़े ये काम सर अंजाम देता है। आपको शक्ल से तो ये इतना बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन ये होता बहुत ही छोटा है। इसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इतना छोटा होता है। और उसकी स्ट्रक्चर अंदर से इस तरह होता है। गाल्जी कम्प्लेक्स हो गया, माइक्रोफिलामेंट्स हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो सारी एक एक चीजें है ना, हमने आगे जाके सारी की सारी पढ़नी है। तो हम आगे देखते हैं। ये टाइप्स ऑफ सेल में क्या आ गया था कि सेल कितने तरह के होते हैं? नर्व सेल्स हो गया, मसल सेल्स हो गया, कनेक्टिव सेल्स एंड इम्यून सेल्स। नर्व सेल्स हो गए कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी जो नर्व्स है ना, वहां पे सेल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं नर्व सेल्स। मसल सेल्स, जो कि हमारे मसल्स के सेल्स हैं। कंधों में जो हमारे गोश्त होता है ना, उन्हें कहते हैं मसल्स। जो वहां पे सेल्स है ना, उसको मसल सेल्स में डिवाइड किया हुआ है। कनेक्टिव सेल्स हो गए, एंड इम्यून सेल्स हो गए। इम्यून सेल्स जो कि वाइट ब्लड सेल्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए, इम्यूनिटी देते हैं, में रोल अदा करते हैं ना इम्यूनिटी में, उसे कहते हैं इम्यून सेल्स। तो ये 4 किस्म के सेल्स। और एक हो गया ब्लड सेल्स, जो कि खून के खुलिये होते हैं, उन्हें कहते हैं ब्लड सेल्स। 5 किस्म के सेल्स होते हैं। उसके बाद बताया हुआ है कि कंपोजिशन ऑफ सेल्स क्या होती है। सेल के कंपोजिशन मतलब कि हमारा जो पास जो सेल है, वो किस चीज से बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या है मौजूद। एक होता है उसमें वाटर, जो कि वाटर होता है 65 से 80%। ठीक है, 65 to 80% जो है ना, उसमें वाटर होता है इस पूरे सेल्स में। उसके बाद उसमें प्रोटीन्स भी हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब का मतलब होता है नमकियात, कि हमारा जो सेल्स है उसमें नमकियात भी होते हैं, उसके अंदर लिपिड्स भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो ये सब मिलकर फंक्शन सर अंजाम देते हैं। ये सब मिलकर जो है ना सेल्स बनाते हैं। तो सेल इनसे मिलकर बना होता है। और ये सारी चीजें एक एक्यूरेट अमाउंट में सेल के अंदर मौजूद होनी चाहिए, ताकि सेल्स जो है ना हमारा काम अच्छा सर अंजाम दे सके। तो ये एक सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। उसके बाद हम सेल के सारे पार्ट्स को एक एक करके जो है ना हम स्टडी करेंगे।